द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन की टीम रूइंस में पहुंच चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सियावियन और ज्यूची जैसे ही मेन ग्रुप से आगे बढ़े, समुद्र की सतह अचानक उफनने लगी। तेज लहरें, भारी प्रेशर, दोनों को मजबूर होकर रुकना पड़ा। सियावियन बोला, जितना हम आइलैंड्स के नीचे आ रहे हैं, लहरें उतनी भयानक होती जा रही हैं। ज्यूची ने ऊपर देखा, हम एंट्रेंस के पास पहुंच चुके हैं। दोनों अब तीनों आइलैंड्स के ठीक नीचे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पानी का टेम्परेचर अलग था, गहराई से भयानक ऑरा महसूस हो रहा था, जैसे एक हिडन थ्रेट। तुमने भी महसूस किया? ज्यूची ने पूछा। हाँ, सियावियन बोला, नीचे कुछ है और वो हमें देख रहा है। सियावियन एम्परर लेवल सोल पावर प्लस सोल फ्लेम यूजर, अगर वो अभी खतरा फील कर रहा था तो एनिमी साधारण नहीं था। चलो नीचे देखते हैं, सियावियन बोला। ज्यूची मुस्कुराई, भागने का ऑप्शन नहीं है। फिर दोनों धीरे धीरे नीचे बढ़े, हर कदम पे अलर्ट। सियावियन बोला, पानी में मेरी पावर आधी हो जाती है। ज्यूची बोली, मैं संभाल लूंगी, मैं विंड एट्रीब्यूट हूँ। रेडी? ज्यूची बोली, अटैक शुरू। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, पीछे हटो। सियावियन चिल्लाया। नीचे से एक विशाल वाटर कॉलम उठा, सीधे उनकी तरफ। विंड शील्ड। ज्यूची ने तुरंत डिफेंस लगाया, लेकिन इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह शील्ड टूटने वाली थी। अब मेरी बारी, सियावियन बोला और फ्लेम अटैक किया। वाटर कॉलम टूट गया और फिर गायब हो गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्यूची बोली। सियावियन परेशान हो गया, ये ओशियन मेरी पावर सप्रेस कर रहा है। सावधान, सियावियन चिल्लाया, वो अभी भी यहीं है। ज्यूची ने स्किल एक्टिवेट की। विंड सेंचुरी। एक हरिकेन बना और आसपास का पानी हट गया। दोनों अब ड्राई स्पेस में थे। ये देख के सियावियन इम्प्रेस्ड हुआ। अब मैं फुल पावर में हूँ। तभी 10 वाटर कॉलम्स का एक साथ अटैक हुआ। अब मैं देखता हूँ, सियावियन बोला। उसने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, फ्लेम रूलर अटैक, 4 लेयर फ्लेम स्ट्राइक, ये सब यूज किया और सारे वाटर कॉलम्स डिस्ट्रॉय कर दिए। बढ़िया, ज्यूची मुस्कुराई। अब समुद्र उबलने लगा, शॉक वेव्स चारों तरफ फैलने लगी। वो आ रहा है, सियावियन बोला। और फिर एक गिगांटिक बीस्ट सामने आया। ये तो डेविल व्हेल है, सियावियन शॉक में बोला। डेविल व्हेल एक एंशिएंट क्रिएचर, ट्रेजर गार्जियन, साइज हजारों मीटर, स्ट्रेंथ 8 स्टार डोडी लेवल। सियावियन बोला, यह बहुत भयानक है, मिड स्टेज 8 स्टार भी इसे हरा नहीं सकता। डेविल व्हेल गर्जा, फिर से इंसान मरने आए हो? और तुरंत ब्लू एनर्जी अटैक किया। अब क्या? ज्यूची बोली। फाइट करेंगे और क्या, सियावियन बोला। बस एक कंडीशन है, पानी मुझे टच ना करे। ट्राई करूंगी, ज्यूची बोली। डेविल व्हेल ओशियन पावर कंट्रोल करने लगा। 1000 मीटर ऊंची वेव्स उठी। सियावियन ने सोचा, ये अटैक हमारे लेवल से ऊपर का है, लेकिन अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। सियावियन ने अचानक सोल अटैक यूज किया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, सोल वेव वर्सेस वाटर अटैक। आसमान में रैम्बो जैसा इफेक्ट फैल गया। डेविल व्हेल चौंका, इतनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर, लेकिन बीस्ट इम्यून था। अब होगा असली अटैक, सियावियन बोला। उसके शरीर से फ्लेम्स बर्स्ट हुई। डेविल व्हेल हंसा, ये ओशियन है, तुम्हारी फ्लेम्स बेकार हैं। उसने टेल मारी और ओशियन कंट्रोल किया और उसके पीछे एक विशाल सुनामी उठी। ये देख के ज्यूची शॉक्ड हो गई। ये हम हैंडल नहीं कर सकते, भागते हैं? उसने पूछा, लेकिन सियावियन बोला, अब देर हो चुकी है। उसने टीथ ग्राइंड किए। अब या तो जीतेंगे या यहीं पे खत्म होंगे। बैटल अब अपने सबसे भयानक फेज में पहुंच चुकी थी। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, इमोर्टल बॉडी, एम्परर फ्लेम। डेविल व्हेल के उस भयानक अटैक के सामने सियावियन ने बिना समय गवाए अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स एक्टिवेट कर दिए और तुरंत उसका पूरा शरीर एक गोल्डन जायंट ऑरा से ढक गया। उसकी पावर अचानक 6 स्टार डोडी से मिड 7 स्टार डोडी तक पहुंच गई। ये देख के ज्यूची शौक में बोली, ये लड़का डोडी बॉडी, सीक्रेट टेक्निक बूस्ट और पावरफुल फ्लेम सब एक साथ। उसने सोचा, ये टेक्निक होली रैंक से कम नहीं हो सकती। सियावियन के शरीर के चारों ओर एक पावरफुल फ्लेम आर्मर घूम रहा था। उसकी हीट इतनी पावरफुल थी कि ज्यूची भी सीरियस हो गई। अब ये लड़ सकता है, उसने सोचा। डेविल व्हेल बोला, ह्यूमन, तुम्हारे पास काफी ट्रेजर्स हैं, लेकिन स्ट्रेंथ गैप कोई नहीं भर सकता, मर जाओ। सियावियन मुस्कुराया, जरूरी नहीं। उसने सोचा, मेरी पावर अभी मिड 7 स्टार तक है, लेकिन ये 8 स्टार लेवल का है, सीधे लड़ना आसान नहीं होगा। फिर उसने डिसीजन लिया, पहले इसे संभालते हैं। अचानक सियावियन बोला, अब बाहर आओ, और उसकी फ्लेम बदल गई। अब उसकी बॉडी पर थी होजन तियानयन।
होली फ्लेम नंबर 35 ज्यूची स्टंट थी। ये होली फ्लेम मतलब फायर एट्रीब्यूट की अल्टीमेट पावर, पूरे ज्वाइन सेंटियान में बहुत रेयर। डेविल वेल भी चौंक गया। ये वही फ्लेम है जिसके बारे में उस आदमी ने कहा था। उसके मन में डाउट आया, इसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो टेस्ट करना चाहता था। अगर ये फ्लेम लेकर भी वीक है तो मरना ही बेहतर है। रॉक ब्रेकिंग हेवन परियल एक मैसिव अर्थ येलो फ्लेम स्पेयर बना और डेविल वेल की तरफ फेंका गया। समुद्र का पानी वेपोराइज होने लगा। डेविल वेल ने एक विशाल वेव से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वेव टूट गई, फ्लेम भी गायब हो गई। ये सब देख के ज्यूची शौक में थी। ये अटैक इंसेन है। सियावियन चिल्लाया, ब्रेक इट। उसने एंशिएंट रूलर से सीधा डेविल वेल पे अटैक किया, लेकिन अटैक लगा पर डैमेज 0। ये देख के डेविल वेल हंसा और एक शॉक वेव से सियावियन को पीछे फेंक दिया। सियावियन समझ गया इसकी डिफेंस इंसेन है, मैं इसे डैमेज नहीं दे सकता। सियावियन पीछे हटने ही वाला था कि तभी डेविल वेल बोला, रुको, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है। सियावियन रुक गया। डेविल वेल अब हॉस्टाइल नहीं था। उसने अपने शरीर को वाटर कोकोन में कवर किया। कुछ सेकंड्स बाद एक ह्यूमन फॉर्म बाहर आया। ब्लू हेयर, मिडिल एज्ड अपीयरेंस, सेम ऑरा। ये देख के सियावियन शॉक्ड हो गया। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नाम क्या है तुम्हारा? डेविल वेल ने पूछा। सियावियन, डेविल वेल बोला, मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, इतनी कम एज में होली फ्लेम। फिर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मुझे तुमसे मदद चाहिए। ये सुनकर सियावियन सावधान हो गया। 8 स्टार डॉग को मुझसे मदद? डेविल वेल हंसा, तुम लोग रूइंस में क्यों आए हो? मुझे पता है, मैं यहाँ का गार्जियन हूँ। मुझसे कहा गया था जिसके पास स्पेशल फ्लेम हो उसे अंदर जाने देना। सियावियन समझ गया, तो हम टेस्ट ऑब्जेक्ट थे? डेविल वेल बोला, अब मैं बाकी लोगों को नहीं रोकूंगा। ऊपर 3 आइलैंड्स हैं, गुआंग हैन आइलैंड टॉप वाला, पर्पल पैलेस इनहेरिटेंस, यूतू आइलैंड, मूनलाइट आइलैंड। गुआंग हैन आइलैंड में जाने के लिए बाकी 2 आइलैंड के टोकन चाहिए। सियावियन सोचने लगा, परफेक्ट। फिर उसने पूछा, लाइफ एंड डेथ फायर कहाँ पे है? डेविल वेल बोला, मूनलाइट आइलैंड पे। अब प्लान क्लियर था, मूनलाइट आइलैंड फायर लेना और फिर टोकन्स कलेक्ट करना और फिर लास्ट में गुआंग हैन आइलैंड, वहां से इनहेरिटेंस लेना। डेविल वेल बोला, गुड लक। और फिर वो सीधे ऊपर गुआंग हैन आइलैंड की तरफ उड़ गया। ये देख के सियावियन चिल्लाया, अरे रुको, बाकी आइलैंड्स में कैसे जाएं? लेकिन डेविल वेल गायब हो गया था। सियावियन गुस्से में बोला, डैम, जरूरी जानकारी ही नहीं बताया। अब सियावियन और ज्यूची के सामने तीनों आइलैंड्स थे और नई जर्नी शुरू होने वाली थी। हेवनली डेमन वेल, डैम बास्टर्ड। सियावियन झुंझला के बोला, मदद मांगता है और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं करता। ज्यूची मुस्कुराई, छोड़ो, पहले मूनलाइट आइलैंड में घुसने का तरीका ढूंढते हैं। दोनों फिर से तीनों आइलैंड्स के नीचे सर्च करने लगे। मीनवाइल बाकी टीम मोइंग बोली, इतनी देर हो गई, कुछ हुआ तो नहीं? अचानक एक भयानक लहर उनकी तरफ आई। तोड़ दो, मुफेंग चिल्लाया और अपनी एनर्जी से वेव डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन लैंग फुयाओ बोली, कुछ गलत है, सियावियन की फ्लेम्स अनस्टेबल हो रही हैं। मोइंग तुरंत समझ गई, मतलब वो मुसीबत में है। चलो, सबने डिसाइड किया, सियावियन को ढूंढने चलते हैं। मीनवाइल बाकी सुपर सेक्ट्स चिहाओरेन और चिहाओचिंग समुद्र में गिर चुके थे। चिहाओरेन बोला, अगर इस बार फेल हुए तो जुआनलिंग किंग हमें छोड़ेगा नहीं। दोनों आइलैंड्स की तरफ बढ़ गए। बाकी सभी सेक्ट्स भी अब तीनों आइलैंड्स को टारगेट बना चुके थे। सियावियन बोला, ये सी बाकी जगहों से अलग है। तभी मुफेंग और बाकी टीम वहां पहुंच गई। मोइंग बोली, तुम ठीक हो? ये सुनकर सियावियन बोला, हाँ, बस एक गार्जियन मिला था। ये देख के यूरो थोड़ी सी जेलस फील करने लगी। अब सियावियन समझाता है, मूनलाइट आइलैंड, लाइफ एंड डेथ फायर, गुआंग हैन आइलैंड, इनहेरिटेंस, लेकिन एंट्री के लिए टोकन्स चाहिए। मुफेंग बोला, तो फिर सीधे मूनलाइट आइलैंड चलते हैं। ये सुनकर सियावियन बोला, प्रॉब्लम है, एंट्री का तरीका नहीं मिल रहा। फिर लैंग फुयाओ आगे आई, ये मेरा काम है। सब उसे शौक होकर देखते रहे। वो एनालिसिस शुरू करती है, सी, स्पेस, आइलैंड्स। आंखें बंद करके सोचती है। तभी यूरो के माथे का मिस्टीरियस रून एक्टिवेट हो जाता है। रून की एनर्जी लैंग फुयाओ में एब्जॉर्ब होती है और फिर अचानक लैंग फुयाओ बोलती है, मुझे समझ आ गया, आइलैंड्स में जाने के लिए यूरो ही की है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। बस अपने फोरहेड का रून एक्टिवेट करो। ये सुनकर यूरो थोड़ा नर्वस हो गई। सियावियन सॉफ्टली बोला, रिलैक्स,
ट्राई करके देखो। यूरो मुस्कुराई और बोली ठीक है, एक्टिवेट। उसके माथे का रून चमक उठा और फिर नीचे समुद्र में कुछ हिलने लगा। हमारे नीचे कुछ है, चिंजन बोली। फिर सियावन बोलता है पैनिक मत करो, ये ट्रांसपोर्ट टूल है। समुद्र से एक जायंट सी क्रिएचर उभरा जिसने सबको अपनी पीठ पे उठा लिया। ये था फ्लाइंग सी बीस्ट। धीरे धीरे वो सबको लेके आसमान में उठने लगा। ये देख के यूरो खुश हो गई, काम कर गया। सियावन आइलैंड्स को देखते हुए धीरे से बोला लाइफ एंड डेथ फायर, मैं आ रहा हूँ। फिर सोचा सियावन एंसेस्टर रिवाइवल, फैमिली सीक्रेट्स, 100 ईयर डोजियन प्रोमिस, मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। इस टाइम बाकी सब लोग उन्हें देख रहे थे, सब शौक में थे। वो लोग उड़ रहे हैं। ची हाओरेन गुस्से में बोला फिर से ये सियावन, इस बात छोड़ूंगा नहीं। फैंग होंग एनालिसिस करता है सियावन ने बहुत एनिमीज बना लिए हैं। जुआनलिंग रॉयल फैमिली, ची ब्रदर्स, वैंडू सैक, वैंग जी, सोलोमन, गनी, ये लोग मिलकर अटैक कर सकते हैं। डूचुन सीरियस हो गया, अब फाइट टफ होने वाली है। वूपो मतलब मिस वुडू बोली मास्टर ने कहा है सियावन की हेल्प करो। लिंजू शॉक्ड हो गई, क्या? वूपो बोली रीजन नहीं पता लेकिन करना तो पड़ेगा। अब सभी सेक्ट्स आइलैंड्स की ओर बढ़ रहे थे, अलायंस बन रहे थे, एनिमीज भी तैयार थे और ऊपर सियावन की टीम फ्लाइंग सी बीस्ट पे बैठ के सीधे आइलैंड्स की ओर बढ़ रही थी। आ गए। सियावन और उसकी टीम फ्लाइंग सी बीस्ट पे बैठ के मूनलाइट आइलैंड पे पहुंच गई। सी बीस्ट वहीं रुक गया। मुफैंग बोला अब अंदर कैसे जाएं? क्योंकि हवा में उड़ नहीं सकते, आइलैंड दूर है, कूदेंगे तो गिर जाएंगे। ये सब देख के सियावन गुस्से में बोला ओए रास्ता बना। सी बीस्ट ने मजबूरी में एक ब्लू वाटर पाथ बना दिया। अब ठीक है, सब उस रास्ते पर चलते हुए आइलैंड में एंटर हो गए। वो जैसे ही अंदर पहुंचे सियावन अलर्ट हो गया, सावधान रहो क्योंकि होली फ्लेम अंदर रेस्टलेस हो रही थी। कुछ पावरफुल चीज यहाँ मौजूद थी। यूरो भी अनईजी थी, टेम्परेचर उसे अफेक्ट कर रहा था। अंदर एक सुंदर रास्ता था, व्हाइट मार्बल स्टोन, सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर। मुफैंग बोला ट्रैप तो नहीं है? ज्यूची बोली शायद नहीं। सियावन सोल स्कैन करता है, सेफ है चलो। लेकिन उनके जाने के बाद एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो धीरे से बोला एक इनहेरिटर और एक होली फ्लेम यूजर। फेरीमून की आशा बच गई, पहले इनसे खेलते हैं, और गायब हो गया। मूनलाइट आइलैंड, कोई सूरज नहीं था, सिर्फ एक सिल्वर मून। दिन रात का कोई फर्क नहीं, लेकिन हरियाली बहुत थी। पूरा आइलैंड बहुत बड़ा था। लैंग फुयाओ बोली यहाँ कुछ अजीब है। तभी यूरो के माथे का रून एक्टिवेट होने लगा। वो चिल्लाई यहाँ कुछ है जो मुझे चाहिए। चिंजन समझाती है इनहेरिटेंस रून गाइड करता है, सक्सेस चांस बढ़ाता है। यह सुनकर सियावन खुश हो गया। परफेक्ट, तुम लीड करो। यूरो बताती है रूइंस का मालिक फेरी मून, उसके साथ डिसाइपल प्लस जेड रैबिट, लेकिन सब गायब हैं। अब यहाँ सिर्फ हर्ब्स प्लस स्ट्रेंज बींग्स थे। यूरो बोली मुझे पता है लाइफ एंड डेथ फायर कहाँ है। ये सुनकर सियावन तुरंत उसे मेडिसिन देता है ताकि वो स्टेबल रहे। सियावन सोचता है बाकी सेक्ट्स भयानक हैं, हमें जल्दी करनी होगी। यूरो बोली यहाँ 3 पावरफुल बींग्स हैं, हेट मतलब घृणा, रेजेंटमेंट मतलब क्रोध या द्वेष, विशियसनेस क्रूरता। ये तीनों आइलैंड्स के रूलर्स हैं और अलग अलग टेरिटरी में रहते हैं। और लाइफ एंड डेथ फायर सबसे भयानक वाले के पास है। ये सुनकर सियावन बोला तो तीनों से लड़ना पड़ेगा। यूरो बोली हाँ, अवॉइड नहीं कर सकते। आगे एक पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट मिला, रास्ता वहीं से जाता था। तभी एक इनविजिबल ओल्ड मैन अंदर हंसा, अब मजा आएगा। उसने टारगेट किया लैंग फुयाओ को। जैसे ही टीम फॉरेस्ट के पास पहुंची, लैंग फुयाओ बोली यहाँ कुछ है। अचानक उसकी आंखें पर्पल हो गईं और वो कंट्रोल खो बैठी, सीधे फॉरेस्ट के अंदर भाग गई। रुको, चिंचिन चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। सियावन मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग। उसे समझ आ गया था कि एनिमी 8 स्टार डोवडी लेवल का है, यही हेट है। सियावन बोला तुम लोग यहीं रुको, और तुरंत फॉरेस्ट में घुस गया। लेकिन मुइंग भी बिना सोचे उसके पीछे चली गई। यूरो भी जाना चाहती थी लेकिन ज्यूची ने उसे रोक लिया। रिलैक्स, सियावन संभाल लेगा। जैसे ही सियावन और मुइंग पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में दाखिल हुए, एक भयानक प्रेशर उन पर टूट पड़ा। उनकी ताकत तुरंत सप्रेस हो गई और चारों तरफ से एक कानों को चीर देने वाली आवाज गूंजने लगी। डैम इट, सियावन गुस्से में बोला और तुरंत अपनी सोल पावर फैला के दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया। आवाज धीरे धीरे दब गई। मुइंग बोली ये क्या है? सियावन शांत आवाज में बोलता है 3 वियर्डोज में से एक, हेट घृणा वाला,
मूइंग तुरंत समझ गई 8 स्टार डोडी लेवल। दोनों अब अलर्ट मोड में थे। चारों तरफ बैंगनी बांस, हर बांस के नीचे छोटे मेडिसिनल हर्ब्स। सियावियन इंस्टेंटली समझ गया कि ये हर्ब्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। उसने सोचा ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये पूरा फॉरेस्ट एक फॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैंग फुयाओ की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। फॉरेस्ट के अंदर एक आधा चेहरे वाला बूढ़ा आदमी, उसके हाथ में बेहोश लैंग फुयाओ, उसका चेहरा आधा नॉर्मल आधा काला और गायब फीचर्स। वो बोला इस लड़की में कुछ अजीब है। तभी सियावियन और मूइंग वहां पहुंच गए। हेट ओल्ड मॉन्स्टर शॉक्ड हो गया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? सियावियन मुस्कुराया, तुम्हारी वजह से। सोल मार्क प्लस टेलीपोर्टेशन। ओल्ड मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला था कि तभी सियावियन बोला, रुको, क्या तुम एक सेकंड ग्रेड एम्परर अल्केमिस्ट से मिलना चाहोगे? ये सुन के ओल्ड मॉन्स्टर तुरंत रुक गया। कहाँ है वो? सियावियन हंसा, यहीं तुम्हारे सामने। ओल्ड मॉन्स्टर ने जांच की और कंफर्म किया कि सच में एम्परर अल्केमिस्ट। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। ओल्ड मॉन्स्टर बोला, मैं मूनलाइट आइलैंड का गार्जियन हूँ, तीनों में से एक, हेट। सियावियन मन में बोला, ये तो हमें पहले से पता था। तुम सेफ ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स बना रहे हो। ओल्ड मॉन्स्टर शॉक्ड हो गया। सही पकड़ा, उसने एक्सप्लेन किया। वो ओरिजिनली ह्यूमन है, हजारों साल से यहाँ फंसा है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसने एक पावरफुल बीस्ट कैप्चर किया है और ये पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट उस बीस्ट को सप्रेस करने के लिए है। हर्ब्स ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाने के लिए है। प्लान ये था कि बीस्ट को पिल खिला के कमजोर करना है और फिर कंट्रोल करना है। ओल्ड मॉन्स्टर आगे बोला, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें फाइटिंग सोल तक ले जाऊंगा। ये सुनकर सियावियन शॉक्ड हो गया। इवन 8 स्टार मॉन्स्टर उससे डरता है। फाइटिंग सोल मतलब अल्टीमेट ट्रीचर। ओल्ड मॉन्स्टर बोला, वो बीस्ट है, 8th रैंक एम्परर पीक, इंपीरियल लियोपार्ड। वो 8 स्टार डोबडी पीक के बराबर है। ये सुनकर सियावियन दंग रह गया। ये तो सुसाइड है। सियावियन एक्टिंग कर रहा था, बाहर से वो डरा हुआ था। हम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, वो जानने लगा, लेकिन अंदर से वो खुश था। फ्री में काम कराना चाहता है, पहले डील तो बेहतर करूं। ओल्ड मॉन्स्टर बोला, ठीक है, बस 1 मिनट के लिए बीस्ट को सप्रेस कर दो, मैं तुम्हें सब सीक्रेट्स बताऊंगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा। 6 स्टार डोबडी होने के बाद भी लाइफ फोर्स मिसिंग है। सियावियन तुरंत मुड़ा और मुस्कुराया, डील। जैसे ही सियावियन की आवाज पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में गूंजी, हेट ओल्ड मॉन्स्टर का मूड तुरंत रिलैक्स्ड हो गया। लेकिन सियावियन के अंदर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उसने सोचा, इस बूढ़े ने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ ली। उसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोबडी पीक थी, लेकिन लाइफ फोर्स नहीं बनी थी अभी तक। लाइफ फोर्स क्या है? सबसे कमजोर होती है डोची, उससे पावरफुल होती है एम्परर ची, और उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स मतलब सबसे पावरफुल एनर्जी। नॉर्मली 5th रैंक पीक, वहाँ पे लाइफ ट्रिबुलेशन आता है जिससे लाइफ फोर्स पैदा होती है, लेकिन सियावियन के साथ ये स्टेप मिसिंग है, इसलिए उसकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। और ये बात हेट ओल्ड मॉन्स्टर ने इंस्टेंटली पहचान ली। वो बोला, मेरे पास सॉल्यूशन है, लेकिन पहले काम। सियावियन समझ गया, ये भी चालाक है, पूरा सच नहीं बताएगा अभी। ठीक है, पहले काम करते हैं, सियावियन बोला। मूइंग, तुम यहीं रहो, लैंग फुयाओ को संभालो। मूइंग समझ गई, यह फाइट भयानक होने वाली है, और सियावियन हेट ओल्ड मॉन्स्टर के साथ चला गया। दोनों चलते हुए पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के डीप हिस्से में पहुंचे। अचानक जमीन खुल गई और एक हिडन अंडरग्राउंड पासेज दिखाई दिया। ये देख के सियावियन शॉक्ड हो गया, ये तो बड़ा सेटअप है। ओल्ड मॉन्स्टर हंसा, अभी तो और देखोगे। और दोनों अंदर गए और पीछे से रास्ता बंद हो गया। अंदर एक मिनी वर्ल्ड जैसा एरिया था, पहाड़, जंगल, खुला स्पेस, जिसे देख के सियावियन बोला, ये तो पूरा इकोसिस्टम है। ओल्ड मॉन्स्टर बोला, यहीं रहता है वो। उसने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, जिसे सियावियन ने ध्यान से देखा और अचानक वो शौक में चला गया। ये पहाड़ नहीं, एम्परर लियोपार्ड है। एम्परर लियोपार्ड, साइज 10 मीटर, बॉडी स्नो वाइट पैटर्न्स, फोरहेड 8 लियोपार्ड मार्क्स, मतलब 8 स्टार डोबडी पीक। सियावियन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था क्योंकि वो लियोपार्ड लाइफ फोर्स चैन से बना हुआ था। सिल्वर व्हाइट एनर्जी मतलब लाइफ फोर्स रेस्ट्रेंट। सियावियन समझ गया, ये बहुत भयानक सेटअप है। एम्परर लियोपार्ड, घर जा, तुम फिर आ गए, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओल्ड मॉन्स्टर बोला, बस 1 मिनट रोक लो, बाकी वो संभालेगा, रिवार्ड भी ह्यूज होगा। सियावियन नर्वस हो गया, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर बोला, तुम स्मार्ट हो, समझ जाओ। फिर उसने बताया, इस बीस्ट की सोल डिफेंस 0 है। ये सुनकर सियावियन की आंखों में चमक आ गई।
यही मौका है। CI1 ने सोचा अगर सोल अटैक लगा तो चांस है। ओल्ड मोस्टर अटैक करता है। एम्परर लियोपार्ड जवाब देता है। पूरा एरिया 8 स्टार डोडी लेवल एनर्जी से भर गया। CI1 साइड में अपनी सोल पावर चार्ज कर रहा था। साइलेंटली बिना डिटेक्ट हुए CI1 एनालिसिस करता है। ओल्ड मोस्टर, वाटर एट्रीब्यूट, लाइफ फोर्स, एम्परर लियोपार्ड, आइस प्लस वाटर कॉम्बो। भयानक मैचअप है। एम्परर लियोपार्ड गर्जा, आज तुम नहीं बचोगे। उसके माथे के 8 मार्क्स चमकने लगे और अचानक बाइंडिंग चेन्स क्रैक होने लगी। ये देख के ओल्ड मोस्टर पैनिक में आ गया। ये छूटने वाला है। CI1 चिल्लाया, रोकना पड़ेगा इसे। अगर ये फ्री हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और CI1 की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.